बाइबिल संवाद में आपका स्वागत है। प्रिय बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या बाइबल के अनुसार मेकअप करना गलत है? बाइबल में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जो हमें आंतरिक सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1 पतरस 3:3-4 में लिखा है, तुम्हारी सजावट बाहरी न हो, जैसे बालों का गूंथना और सोने के गहने पहनना और कपड़ों का पहनना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व जो नम्र और शांति के अविनाशी गहने से सुसज्जित हो, परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्यवान है। यह पद हमें सिखाता है कि हमारी असली सुंदरता हमारे आंतरिक गुणों में होनी चाहिए, न कि बाहरी साज सज्जा में। बाइबल हमें नम्रता, शांति और ईश्वर की सेवा में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। यशायाह 3:24 यहोवा कहता है, यरूशलेम की स्त्रियां घमंडी है, वे सिर ऊंचा करके चलती है और अपनी आंखों से इश्कबाजी करती है। वे तेज छोटे कदम चलती है और अपने पांवों के कंगनों से आवाज करती है। इसलिए यहोवा यरूशलेम की उन स्त्रियों के सिर पर घाव कर देगा और वह उनके बाल झड़वा देगा। यहां हम देखते हैं कि प्रभु ने यरूशलेम की पुत्रियों की बाहरी सजावट और घमंड की निंदा की। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का ध्यान हमारे हृदय की स्थिति पर है, न कि हमारे बाहरी रूप पर। चेहरे पर क्रीम और पाउडर लगाना त्वचा की देखभाल के लिए हो सकता है, लेकिन लिपस्टिक और अन्य मेकअप प्रोडक्ट्स का उपयोग बाहरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना होना चाहिए, न कि अपनी सुंदरता को बढ़ाना। प्रभु ने हमें अपनी तरीके से सुंदर बनाया है और जो भी उसने बनाया है वह पूर्ण और परिपूर्ण है। इसलिए हमें अपनी आंतरिक सुंदरता और परमेश्वर की महिमा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि बाहरी सौंदर्य पर। प्रिय बहनों, हमें अपने आंतरिक मनुष्यत्व को सुसज्जित करना चाहिए जो नम्रता, दया और प्रेम से भरा हो। बाहरी सजावट से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखें, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बन सकें। आइए हम अपने जीवन में आत्मिक गुणों को विकसित करें और परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आंतरिक सुंदरता स्थायी और मूल्यवान है। बहनों, आपके मन में यह सवाल आ सकता है, क्या मेकअप करने वाले लोग नरक में जाएंगे? इसका उत्तर हमारे प्रभु यीशु के हाथों में है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई मेकअप करता है तो वह नरक में जाएगा। हम मनुष्य हैं और हमारी सोच प्रभु की सोच से बहुत छोटी है। परंतु यदि आप प्रभु यीशु के सत्य को जानते हैं, तो यह अच्छा है कि आप बाइबिल के मार्गदर्शन का पालन करें। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु का सामना किया। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी सुंदरता को त्याग दिया। वह हमारे पापों के कारण क्रूस पर नग्न थे। तो हमें कैसा महसूस करना चाहिए जब हम उस शरीर को सजाते हैं जिसके लिए प्रभु ने इतना बड़ा मूल्य चुकाया? याद रखें, बाहरी सजावट से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने आंतरिक मनुष्यत्व को सजाएं। हमें अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहिए, न कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है और हमें उनके प्रेम और बलिदान का सम्मान करना चाहिए। आखिर में मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। खुद सोचें, आपके लिए आंतरिक अच्छाई का महत्व अधिक है या बाहरी सुंदरता का? अगर आप मेकअप नहीं करती तो आपको क्या नुकसान या लाभ होता है? प्रभु ने खुद हमारे लिए अपनी सुंदरता को त्याग दिया। क्या यह पर्याप्त नहीं है? स्वच्छ और साफ सुथरा रहना अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनना भी सही है, लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें करना सही नहीं है। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए अपना जीवन बलिदान किया। हमें सिखाएं कि हमारी असली सुंदरता हमारे आंतरिक गुणों में होनी चाहिए। हमें नम्रता, शांति और दया के साथ अपने जीवन को सुसज्जित करने में मदद करें। प्रभु, हमें आपकी शिक्षाओं का पालन करने की शक्ति दें और हमें अपने मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। हमारे दिलों को शुद्ध करें और हमें आपकी पवित्र आत्मा से भर दें। यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।